नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं गीता जी का स्टोरी लेकर के आया हूँ। वो एक महिला है और इनकी स्टोरी एक माँ की नहीं बल्कि देश की कई माँओं की स्टोरी है, जो आज मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये एक बूढ़ी महिला है जो वृद्धा आश्रम में बैठे हुए और गेट की दरवाजे की तरफ ध्यान से देख रही है। जैसे ही कोई गाड़ी आता है, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। फिर जब गाड़ी आगे वहाँ रुके बिना आगे निकल जाती है तो ये दुखी हो जाते हैं। और ये क्रम लगभग 1 साल से चल रहा है। लेकिन आज का दिन कुछ खास है, इसलिए आज पूरा निश्चिंत है कि इनके बेटा बहू जरूर इनको गाड़ी में लेने के लिए आएंगे। दोस्तों, 1 साल पहले की बात है। गीता जी अपने बच्चों मतलब बेटा, बहू और पोते के साथ रहती थी। उनका बेटा एक अच्छी कंपनी में जनरल मैनेजर होते हैं। वो बोलते हैं, माँ मुझे कंपनी के काम से देश से बाहर जाना है, 1 महीने का टूर है, तो मैं चाहता हूँ उनका बेटा रोहन और पत्नी कि मैं इन दोनों को लेकर के जाऊँ, ताकि मेरा काम भी हो जाए और एक्स्ट्रा टाइम हम थोड़ा घूम भी लें, इनको घुमा भी दूँ। तो गीता जी कहते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, तुम चले जाओ। तो बोलते, लेकिन माँ आप कहाँ रहोगी? तो मैंने एक वृद्धाश्रम में बात कर ली है, 1 महीने की बात है, आप वहाँ पे रह लेना, मेरा बहुत जान पहचान है वहाँ पे, आपके अच्छे से ख्याल रखेंगे वो लोग, और जैसे ही हम लोग वहाँ से आएंगे आपको आकर के ले जाएंगे। गीता जी तैयार हो जाती है, क्योंकि उनके बच्चों पे उन्हें बहुत भरोसा होता है। और उनका लड़का उन्हें इसी वृद्धाश्रम में छोड़ के जाता है। और वो इस 1 महीने के इंतजार में आज 1 साल पूरा हो जाता है। आज गीता जी बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि उनके लड़के का आज बर्थडे होता है। ये सोचने लगती है कि क्यों ना मैं जाकर देखूं कि आखिर वो लोग आए क्यों नहीं, आखिर क्या हुआ, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया उनके साथ। क्योंकि ना आते हैं उनके बच्चे, ना फ़ोन करते हैं। तो ये किसी तरह से अपना रूप बदल के और अपने घर जाती है, घर के पास तक जाती है। जैसे रास्ते में जाते रहती है, वही गलियारे सब देखती है, इनकी आंखों में आंसू आने लगता है और ये खो जाती है किसी टाइम में कि इसी जगह पे मैंने अपने बच्चे को जो बचपन में खेलता था, उसको पाला था, पोसा था, उसके साथ था। बाहर से जब घर देखती हैं तो और खो जाती हैं कि मेरे पति ने इसी घर को बनाया था, हमने इस घर को सजाया था, कितना अच्छा गार्डन है। सब कुछ देख के ये एकदम मंत्रमुग्ध सा होने लगती है। तभी इनको एक आवाज़ सुनाई देती है कि इनके गेट पे एक इनके घर के काम वाली आई होती है और इनकी बहू से बातें कर रहे होते हैं कि आज मेम साहब मुझे छुट्टी चाहिए। इनकी बहू बाहर जाने की किसी तैयारी, मतलब पूरे तरह से तैयार होते हैं, घर का दिख रहा है, सजावट है, सब है, वो उसको छुट्टी नहीं देना चाहती है। तो बोलती है, आज घर में बहुत काम है, साहब का बर्थडे है, तुम आज छुट्टी नहीं कर सकती, अगर छुट्टी करना है जाओ तुम अपने सास को भेज देना। तो बहू बोलती है, ठीक है मैडम, मैं जाती हूँ और देखती हूँ, अगर मेरी सास पॉसिबल हुआ तो ही भेज पाऊँगी, क्योंकि वो खुद बीमार रहती है। ये बोल के नौकरानी चली जाती है। और गीता जी देखती है घर का सजावट, सब कुछ देख के इनको आश्चर्य होता है कि बर्थडे में इतना सजावट किया है बेटे ने, लेकिन मुझे लेने अभी तक नहीं आया। तो ये रूप तो इनका बदला हुआ रहता ही है, अलग सा चश्मा लगा लिए रहते हैं, फटे पुराने कपड़े पहन लिए होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने सर पे पल्लू लेकर बहू के पास जाते हैं, गेट पे, दरवाजे पे। वो जाते हैं, जब तक ये कुछ बोले उससे पहले ये बोलते, अच्छा तुम वो काम वाली बाई की सास हो, ठीक है आ जाओ अंदर, बहुत काम है, काम शुरू कर दो। इनको कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। इन्हें अंदर ले जाती है बहू और वहाँ पे काम समझा देती है, और ये सर पे पल्लू लेके ही काम करने लगती है। ये देखती है बहुत सारे रिश्तेदारों को इनवाइट कर रहे हैं, इनके लड़के ने फ़ोन किया रिश्तेदारों को, नहीं आना ही पड़ेगा, मेरा बर्थडे है, इनका पोता खेल कूद रहे हैं, कुछ रिश्तेदार आ भी चुके हैं और कुछ आने की तैयारी में। गीता जी चुपचाप काम करती रहती है और सब देख देख करके कभी कभी इनके आंखों में आंसू आ जाती है कि यहीं पे हम अपने बच्चे को खेलते थे, यहाँ पे रहता था, सब कुछ उनकी यादें ताज़ा हो रही थी। धीरे धीरे शाम हो जाता है। गीता जी की ननद होती हैं, वो भी आती हैं इस पार्टी में, और बाकी लोग आते हैं। तो वो ननद अपने भाभी की बहू से, यानी गीता जी के बहू से पूछती है कि भाभी कहाँ है, भाभी तो नहीं दिखाई दे रही है। वो अपने भतीजे से भी पूछती है कि रमेश भाभी कहाँ है, भाभी मम्मी नहीं दिखाई दे रही है। तो गीता जी का बेटा जब तक कुछ बोले उससे पहले उनकी बहू बोल उठती है कि आपको तो पता ही है, बूढ़े लोग बात नहीं मानते, मम्मी कितना जिद्दी है। उन्होंने 4 धाम यात्रा के लिए जिद किया, हमने बहुत मना किया कि आप 1 वीक बाद चले जाना, इनका बर्थडे हो जाए फिर, लेकिन वो नहीं मानी। वो 4 धाम यात्रा पे चले गए अपनी सखी सहेलियों के साथ। वो 10-15 दिन का टूर है, इन्होंने ही टिकट कटा के दिया है।
हम लोग उनको कल ही ट्रेन पे बैठा के आए हैं और आज भी सुबह बात हुई थी, वहाँ पहुँच चुके हैं और वो 10-15 दिन में घूम के आ जाएंगे। फिर क्या था, लोग एकदम खुश, इनकी वाहवाही करने लगे। आजकल के ज़माना में भी श्रवण कुमार जैसा बेटा बहू मिला हुआ है, कितने अच्छे हैं ये लोग, अपने माँ का इतना ख्याल रखते हैं, 4 धाम यात्रा करवा रहे हैं। और ये लोग एकदम खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। गीता जी का बेटा और बहू बहुत खुश थे और गीता जी ये देख करके एकदम दुखी थी, उनकी आंखों से आंसू आ रहा था। लेकिन वो फिर भी जूस लेकर के सर्विस कर रही थी, सर पे पल्लू था, आंखों से आंसू आने के कारण वो आगे देख नहीं पाई। इनका पोता रोहन जो उधर से आ रहा था, एक दूसरे से टकरा गए और इनके हाथ से सारा जूस गिर गया। जैसे ही गिरा उसी टाइम ये उठाने झुकी, इनका पल्लू उठ गया। तो रोहन बोलता है, दादी आप यहाँ, क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं होता है। सारे लोग शॉक हो जाते हैं, पार्टी में जितने लोग थे सब एकदम शांति छा जाती है, सब उनके तरफ देखने लगते हैं। फिर बुआ देखती है और वो भड़क जाती है कि तुमने तो कहा था कि माँ गई है तीर्थ करने के लिए, क्या यही है 4 धाम यात्रा, यही तीर्थ है? क्या किया है तुम लोगों ने भाभी के साथ, अभी बताओ। और सारे लोग एकदम शांत, जो लोग बड़ाई कर रहे थे फिर वो बुराई करने पे आ गए कि कैसा बेटा बहू है, नौकरानी बना रखा है सास को। ये सब होते रहता है। तब तक गीता जी देखती हैं और बहुत दुखी मन से उनकी आंखों में आंसू रहते। गीता जी कहती हैं, दीदी ये लोग मुझे 1 साल पहले वृद्धाश्रम में छोड़ आए थे, मैं वहीं पे थी, ये लोग मुझे लेने नहीं आए, तो मैं आज देखने आया था कहीं ये किसी मुसीबत में तो नहीं है। तो मुझे सारी सच्चाई पता चली इनकी। कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। सारे लोग इनके ऊपर, जो थोड़ी देर पहले श्रवण कुमार बोल रहे थे, थू थू करते हुए वहाँ से निकल गए। जैसे ही लोग खाली हुए, ये चलने लगी कि उनकी बहू रोना शुरू कर। जैसे मोहन कुछ बोलता आगे बढ़ के, तब तक उनकी बहू रोना शुरू कर। देखा माँ जी ने आज भी नहीं छोड़ा हमें, सबके सामने बेइज्जत करके रख दिया, सब लोग थू थू करके, क्या इज्जत रह गई हमारे इस बीच में। और मोहन कुछ नहीं बोल रहा था, वो चुपचाप सुन रहा था। गीता जी अभी भी दुखी थी, इतना होने के बाद भी ये कितना अच्छा एक्टिंग करके और मेरे बेटे को भड़का रही है। गीता जी थोड़ा आगे बढ़ी और अपने पोते से मिली, उन्हें गले लगाया और बोला, बेटा ऐसा ज़िंदगी में कभी अपने माता पिता के साथ मत करना जैसा तुम्हारे माता पिता ने मेरे साथ किया है। और ऐसा ना हो कभी कि जैसे मैं आज वृद्धाश्रम में हूँ वैसे तुम्हारे माँ पिता भी वृद्धाश्रम में रहें। इस शिक्षा को याद रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो कष्ट मैं झेल रही हूँ वही बुढ़ापे में मेरे बेटे को यानी तुम्हारे पिता को झेलना पड़े। ये सुनते ही मोहन की आंखों में आंसू आने लगा कि इतना होने के बाद भी मेरी माँ मेरे लिए अच्छा सोच रही है। लेकिन ये सब समझते समझते बहुत देर हो चुकी थी, अब सब कुछ कंट्रोल से बाहर था, अब कुछ नहीं हो सकता था। और गीता जी वहाँ से सीधा वृद्धाश्रम की तरफ निकल गई। आपको कैसी ये स्टोरी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।